हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे। तो आज हम जो एचटेट कराया गया था 3 दिसंबर 2023 को टीजीटी लेवल से मैथ से, तो उनके मैथ के क्वेश्चन कुछ देखते हैं, डिस्कस करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको शॉर्ट फॉर्म में जितना हो सकता है शॉर्ट ट्रिक से या शॉर्ट फॉर्म में उनको सॉल्व करने के लिए। ओके, चलिए। तो ये रहा हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन, देख लेना है थोड़ा सा। इसमें दिया है कि 8 संख्याओं का माध्य 22 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो उनका माध्य 16 है। निकाली गई संख्या क्या है? निकाली गई संख्या पूछी उसने। ओके, तो जैसे भी 8 संख्या का माध्य 22 है, तो 8 मल्टीपल 22 अगर मैं कर दूं तो 176 हो जाएगा। ठीक है, उसने कहा एक संख्या निकाल दी गई। अगर मैं एक संख्या निकाल दूं तो 7 बचेगी। 7 मल्टीपल 16 112 आ जाएगा। तो 176 में से अगर मैं 112 घटा दूँ तो वो संख्या निकल जाएगी जो जो पूछी गई है उसने। तो अगर मैं ऐसे करता हूँ तो ये 64 आ जाएगी यहाँ पे। तो ऑप्शन मेरा ठीक है 64। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है 3 क्यूबॉइड में दे रखा है ये इसका, जिसको हम कहते हैं घन। ठीक है, 1 + 3 घन 343 का मान क्या है? ऑप्शन तो दे ही रखा है इसने यहाँ पे। ओके, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो मेरी एक राय है बस खाली, 1 से और 10 तक का जो क्यूब है ना, हर संख्या का क्यूब वर्ग क्यूब है ना, तो उनको याद रखना चाहिए कि 5 का क्यूब कितना है, 6 का क्यूब कितना है, 7 का क्यूब कितना है, उस हिसाब से। तो अगर हम इसे सोल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जो 343 है ना, ये 7 का क्यूब है। ओके, ये 7 का क्यूब है। अगर मैं यहाँ पे 7 रख दूँ इसके जगह, तो 7 और 1 8, और 8 किसका है? 2 का क्यूब। तो हम इसे सोल्व, अगर इसे सोल्व करते हैं तो 2 आंसर आ जाएगा इसका। ये रहा ऑप्शन में। ऑप्शन मैंने किसी किसी में डाल रखा है, किसी किसी में नहीं डाल रखा, तो ये मत रखना ज़्यादा हो। ओके, तो इसका आंसर हो गया 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अंडर रूट में दे रखा है ये 3 का स्क्वायर में दे रखा है n, ठीक है, इज इक्वल टू 729, तब n का मान क्या है? जो ये 729 दे रखा है, अगर सिंपल से करें इस टाइप से, अगर मैं अंडर रूट हटा दूँ तो 1/2 आ जाएगा, क्योंकि इधर जाएगा जब 1/2 ही में जाता है अंडर रूट। ओके, इज इक्वल टू ये जो इतना है ना 729 है, ये 9 का क्यूब है। ओके, 9 का ये क्यूब दे रखा है यहाँ पे। अगर 9 को अगर मैं और सोल्व करूँ तो ये 3 स्क्वायर हो जाएगा, 3 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर हम इसे सोल्व करेंगे, तो अगर ऐसे ही सोल्व करते रहें तो ये एक दूसरे से ये मल्टीपल हो जाती है, संख्या जुड़ती नहीं है, मल्टीपल हो जाती है। तो 3 का स्क्वायर 6 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, या n 3 का स्क्वायर हो जाएगा n/2। तो 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, n/2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये 2 इधर चला जाएगा, तो n इज इक्वल टू 12। ठीक, ओके, अगर n इधर मल्टीपल हो जाएगा तो n इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। यहाँ पे आंसर 4 आंसर है। ठीक है, इसका आंसर है 4। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल है, उसका क्षेत्रफल पूछा है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, ये क्वेश्चन कभी इसमें क्षेत्रफल पूछ लेता है, कभी इसका परिमाप पूछ लेता है, कभी इसकी ऊंचाई पूछ लेता है। ओके, ये याद रखना, और ये इम्पोर्टेंट है, ये आता ही आता है। आई थिंक 99% तो क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये त्रिभुज बना रखी है, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, समबाहु त्रिभुज यानी कि तीन जो इसकी तीनों रेशो है ना, तीनों भुजाएं, तो सब उनकी समान भुजा होंगी। ठीक है, लेकिन इसने ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई ये है तो 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मुझे ये चाहिए, त्रिभुज की एक भुजा चाहिए, कोई सी भी निकल जाए, क्योंकि ये समान है, तीनों तीनों भुजा समान है, तो मुझे एक भुजा निकालनी है। तो ऊंचाई का फॉर्मूला क्या है इसमें?
ऊंचाई का फॉर्मूला है ये, त्रिभुज की ऊंचाई इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर है। तो ये फॉर्मूला इसका √3 मल्टीपल ए क्या है, भुजा, देखो ये अंदर है, ये भुजा है, ठीक है, ए, और बटे में 2, 2 को मैं यहाँ पे कर दूंगा 36 हो जाएगा। अगर हम इसे सोल्व करेंगे, देखो शायद अल्फाजों से समझ में नहीं आता है, तो बट वैसे देखने में थोड़ा समझ लेना प्लीज़। 2 इधर चला जाएगा 36 हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा। तो ये 3 है जो ये बटे में चला जाएगा 36 के। अगर ये 3 का मैं परिमेय करूँ, हिंदी में आज पढ़ा होगा परिमेय करने पर, ठीक है, 3 को अगर मैं परिमेय करूँ यहाँ पे, 3 यहाँ पे परिमेय, वो एक ऊपर जाएगा एक नीचे आएगा, दोनों जगह होगी। तो इससे और ये अंडर रूट कट जाएगा, दोनों का अंडर रूट कट जाएगा, 36 √3 बटे में 3, 3 से अगर मैं इसे काट दूँ तो ये 12, यानी कि एक भुजा कितनी आ गई इसकी 12, एक भुजा आ गई इसकी 12√3, ठीक है। तो मैं क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ, क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर ऐसी त्रिभुज आ जाए तब ये फॉर्मूला लगता है, अदरवाइज नहीं लगेगा। ओके, तो इसका फॉर्मूला है √3 मल्टीपल a² बटे में 4, ठीक है, इसका ओके। तो ये है ही, एक भुजा दे रखी हमारे पास में, तो मैं इसको रख सकता हूँ यहाँ पे, a² दे रखा है, तो a² कितना है 12 √3। तो अगर मैं इसे जब ऐसे इस टाइप से क्वेश्चन सोल्व करता हूँ तो 4 से ये कट जाएगा 3 बार, और ये √3 यहाँ पे, √3 यहाँ पे, तो मल्टीपल हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 12 तिया 36 और मल्टीपल 3, ठीक है, 108। एक अंडर रूट तो है ही यहाँ पे 3 का, तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो इसका क्षेत्रफल आएगा ये। ओके, अगर इसका परिमाप पूछ ले, इसी क्वेश्चन का परिमाप पूछ भी ले, तो क्या एक भुजा ये है, तो त्रिभुज की परिमाप, त्रिभुज दे रखी है तो उसके 3 ही भुजाएं टोटली, तो तीनों भुजाओं का योग होता है परिमाप, और कुछ नहीं होता है इसके अलावा, ठीक है। अगर इसका परिमाप पूछ ले, 3 मल्टीपल ये दे रखा है, ठीक है, तो ये 36 आ जाएगा, 36 √3। ओके, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, बट हाँ ये क्वेश्चन आता ही आता है, और कोशिश करना ये क्वेश्चन अच्छे से हो जाए। ये 2 क्वेश्चन है जो, ठीक है, इसको मैंने सोल्व नहीं किया, अगर सोल्व करें तो काफ़ी बड़ा है और फिर समझ से बाहर चला जाता है कभी कभी, तो मतलब ये बड़ा है, लेंथी भी है, समझ से भी बाहर चला जाता है। तो इसका जब भी इसका ऑप्शन दे रखा है उस पर मैंने बता दिया कि ये है, ऐसा कुछ है। तो जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए ना इस टाइप से, तो उसमें 3 दे देना बस। अगर ये जो फर्स्ट में है ना यहाँ पे 3, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। और इस टाइप का अगर क्वेश्चन जब भी पूछा जाए इस टाइप का, तो इसका आंसर सिर्फ 0 है और कुछ भी नहीं है इसके अलावा, ठीक है। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, एक समित बंटन के लिए यदि माध्य का 7 है तथा माध्य 10 है तो बहुलक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता भी है, कोशिश तो है कि शायद आता ही है ये क्वेश्चन। अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसके बहुलक का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। बहुलक इज इक्वल टू 3 मल्टीपल माध्य -2 मल्टीपल माध्य, ठीक है। तो अगर हम इसे सोल्व करेंगे इस हिसाब से, तो माध्य दे रखा है 7, माध्य दे रखा है 7, माध्य दे रखा है 10, तो 3 मल्टीपल 7 -2 मल्टीपल 10, अगर हम इसे सोल्व करेंगे, ठीक है, तो ये 21 हो जाएगा, ये यहाँ पे 20 हो जाएगा, 2 से मल्टीपल इसे करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है निम्नलिखित बंटन का माध्य क्या है, माध्य पूछे ओनली, ठीक है। तो ये दे रखा है, ये ऑप्शन में ही दे रखा है, सॉरी ये क्वेश्चन में ही है, ठीक है। x 4 6 9 10 15, ठीक है। f दे रखा है इतना 5 10 10 7 8, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना, तो इन दोनों को मल्टीपल करके नहीं यहाँ पे रख देना 20, 6 से, और 10 को मल्टीपल किया तो 60, 9 से मल्टीपल किया 10 को तो 90,
10 को मल्टीपल किया 7 से तो 70, 15 को मल्टीपल किया 8 से तो 120। तो इन सब को जोड़ देना, फिर इनको जोड़ने के बाद जोड़ देना तो ये हो जाएंगे 360, और ये और इस एफ को जोड़ देना, फिर एफ को जोड़ देंगे तो 40। ठीक है, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो माध्य का रहेगा, माध्य का फॉर्मूला। ठीक है, F(i(xi), मतलब ये दोनों यहाँ पे हो जाएंगे मल्टीपल। तो अगर मैं इसे रख दूँ F(i) या F(x) रख दूँ, F(x) भी रख दूँ, तो 360 बटे में F है, यू का F है, F कितनी है 40, 40 रख दूँ यहाँ पे, 0 से 0 चले जाएगा, 4 से ये कट जाएगा 9 पर, तो इसका 9 आंसर आ जाएगा। ओके, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया कि आंकड़ों का बहुलक। ठीक है, मैं बता दूँ बहुल जब भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो बहुलक का जो फॉर्मूला है या बहुलक किस तरह से निकाल सकते हैं, इसमें से पूरी में से वो निकाल देना जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई हो। ठीक है, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई हो वही संख्या बहुलक है। लेकिन यहाँ थोड़ा और हिसाब से दे रखा है, इसमें 6 भी कई बार दे रखा है, 7 भी कई बार है और 8 भी कई बार मतलब 7, 6, 7, 8 ये सब 3 3 बार दे रखे हैं इसमें से। ठीक है, 6 देख लो 3 बार आ गए, 7 1 2 3 3 बार 7 है, 8 भी 3 बार है। ठीक है, तो मैं तीनों को मैंने रख दिया 6 + 7 + 8 बटे में 3। ठीक है, इन दोनों को जो इनको जोड़कर 3 से भाग कर देना, फिर 3 से इसलिए क्योंकि ये 3 संख्या है इसलिए। अदरवाइज इसमें कभी कभी 7 भी पूछ, अगर 7 आ जाता ज़्यादा बार तो 7 होता, 8 आ जाता तो 8 ही रहता, 6 है तो 6 ही रहता। लेकिन अब यहाँ पे तीनों बराबर से दे रखे हैं तो ये तीनों संख्याओं को जोड़ने के बाद 3 से भाग कर देना है। तो अगर तीनों को जोड़ते हैं तो 21 आ जाएगा बटे में 3। अगर मैं इसे काटूंगा तो 7 आंसर। ठीक है, 3 से शायद 7 बार कट जाएगा तो 7 आंसर आ गए। ओके, कुछ क्वेश्चन ये हैं इस टाइप के हैं। तो इसमें से ऑप्शन में कई दे रखे हैं, ये संख्या दे रखी है, यदि n एक पूर्ण वर्ग के अलावा एक प्राकृतिक संख्या है तो संख्या √3 √9 है। √9 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये ऑप्शन में राइट आंसर है इसका, ऑफिशियल आंसर। ओके, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इसका अगर 2 इक्वल टू 2 दे रखा है तो 2 ही आएगा, अगर 3 दे रखा है यहाँ पे तो 3 आ जाएगा, 4 दे रखा है तो 4 आ जाएगा। ओके, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ रहा है तो अगर ये इक्वल टू में 2 दे रखा है ना तो 2 ही आएगा। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसमें पूछा गया है कि यदि एक उद्ग्रह मीनार के साए की लंबाई उसकी ऊंचाई का 1/3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या है। ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखो इस त्रिभुज से हम समझते हैं ये मीनार है, मीनार खड़ी होती है हमेशा इस टाइप से। तो इसके जो साए की लंबाई है उस लंबाई लंबाई है ना, साए की जो लंबाई है उसकी 1/√3 गुना है। ठीक है, तो इस टाइप से हो गई है। तो ये दे रखा है तो ये h हो गया, मान लिया मैंने h मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई अगर मैंने h मान लिया तो इसका जो गुना दे रखे है उसने 1/√3। तो अगर मैं इसे गुना करूँ तो h मल्टीपल 1/√3। ठीक है, तो जब हम अगर इसे इस टाइप से करेंगे, सॉरी अगर हम इसको करेंगे सोल्व करते हैं तो हमें थीटा का मान निकालना पूछा है उसने ओनली। ठीक है, उन्नयन कोण क्या है तो थीटा का मान यहाँ पे थीटा, अगर जब हम इसे सोल्व करेंगे तो थीटा = tan, अगर हम करेंगे इसे लंब बटे आधार होता है हमेशा। आधार कितना दे रखा है, लंब कितना दे रखा है h, और आधार कितना h बटे में √3। तो h से h कट जाएगा, √3 जो ये ऊपर चला जाएगा। तो अगर ऊपर चला गया तो हम इसको हमें थीटा में बदल सकते हैं फिर। ठीक है, तो यहाँ पे tan कर देंगे। देखो
ओके, कर देंगे। और 10√3 का मान कितना होता है? ये 60 का होता है। 10 60 डिग्री का मान होता है ये। ठीक है, अगर 1/√3 आ जाता है तो वो 30 का मान है। और 1/45 का सबको ही पता है। और तुम्हें एक इंटरेस्टिंग इसमें बताऊँ, ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लगता है बट इतना है नहीं। इसमें जब भी आप ध्यान करो ना कभी भी, चलो इसे अगली वीडियो में इसको अच्छे से सोल्व करेंगे। स्पेशल इसी के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे तो उसमें अच्छे से सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ओके, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए ना कभी, तो कोशिश करना पेपर में इसको सबसे लास्ट में सोल्व करना, अगर टाइम बच जाए तो। अगर अदरवाइज अगर आप पहले लगे ना तो ये टाइम बहुत खा जाएगा, बहुत टाइम खा जाएगा, मैं सच्ची बता रहा हूँ। ओके, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या है, 90 मीटर ऊंची एक चट्टान के शिखर से देखने पर एक मीनार के शिखर तथा तल के अवनमन कोण क्रमश 30 डिग्री से 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है, तो उस मीनार की ऊंचाई क्या है? ठीक है, तो ये चट्टान है, ये मीनार होगी। ठीक है, इसके शिखर से देखने पर, मीनार के शिखर अगर देखते यहाँ से, चट्टान के शिखर से अगर मीनार के शिखर पर देखता है वो, तो 30 डिग्री का कोण बनता है। और अगर मीनार के पाद बिंदु यानी कि नीचे के बिंदु तल पर अगर वो देखता है तो 60 डिग्री का कोण बनाता है। ओके, तो इस जो चट्टान है इसकी ऊंचाई दे रखी है 90 मीटर। ठीक है, इसका ना नेक्स्ट वीडियो में ना स्पेशल इसी के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे जो बहुत ईजी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ईजी है, देखने में थोड़ा हो जाता है बट बहुत ईजी है। उसने पूछा है कि मीनार की ऊंचाई पूछी उसने ओनली। ओके, अगर हम इसे सोल्व करते हैं 10 60 को, अगर हम 10 60 के हिसाब से अगर हम इसे सोल्व करें, इसको पता नहीं यार क्या हो रहा है, साफ नहीं यार। 10 60 के अगर अनुसार हम इसे सोल्व करते हैं, ठीक है, तो लंबाई बटे आधार होते हैं, तो ए डी बटे में ए बी, ए डी कितने 90, ये तो दे ही नहीं रखी है अभी तक, आधार तो कोई इसका है नहीं, तो मुझे आधार चाहिए। ओके, अगर मैं इसे आधार 10 के हिसाब से अगर मैं इसे आधार निकालूं तो 90/√3। ओके, एक मिनट, अब साफ आएगा ये। ओके, तो मैं इसका अगर आधार निकालूं तो 10 के हिसाब से ही निकलेगा, तो इसका आधार हो गया एक्स, 90/√3, ये हो गया। अगर ये इतना है तो ये और ये सेम है दोनों। ओके, तो अगर ये 90/√3 है तो ये भी 90/√3 हो जाएगा, ये भी। अगर ये इतना हो गया तो फिर एच निकल, ये हाइट निकल सकती है यहाँ से ई और डी के बीच की। ठीक है, 10 30 निकाल सकता हूँ मैं। लंब बटे आधार होता है ई डी बटे में ई सी, ई और सी। ओके, तो मैंने इसको एच मान लिया अकॉर्डिंग टू 30 डिग्री के हिसाब से, मैंने इसको एच मान लिया। ठीक है, अगर मैं इसको एच मान लूँ यहाँ पे
तो आधार कितना, 90/√3, तो √3 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, देख √3 ये ऊपर चला जाएगा। तो 10 का मान कितना होता है, 1/√3। तो इससे ये मल्टीपल हो जाएगी एक दूसरे से, ये अगर मल्टीपल होगी तो 3h, तो 90 इधर चला जाएगा। तो 3 से अगर मैं h की दूरी निकालूँ, h की निकालूँ उस वहाँ पे, तो h ये कट जाएगा कितनी बार, 30 पर। ये h कितना हो गया, 30। तो अगर h 30 हो गया, देखो h 30 हो गया, तो टोटली लंबाई कितनी रही, देख इसका जूम करता हूँ थोड़ा। ये h आ गया 30 और इसकी टोटली लंबाई कितनी है, 90। और ये कितनी है, 30। अगर ये 30 है तो ये कितनी बची, 60। तो ये भी 60 ही हो जाएगी क्योंकि ये दोनों इक्वल टू बराबर है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 60। एच इतनी आ गई, ये तो ई से है, मीनार की ऊंचाई पहुंची है, तो 60 मीटर। ओके, डिग्री में नहीं है, ये मीटर में है। ओके, अगर इसका सिंपल से एक और बताऊँ छोटा सा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ भी जाए, ठीक है, ये याद रखना ना, 30 है ना जो, ये हमेशा ये 3 होता है। ये अगले वीडियो में बताऊँ इसके बारे में बहुत गहराई से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 सेंटीमीटर लंबी एक खोखली बेलनाकार ट्यूब लोहे की बनी है। यदि उसका बाहरी तथा आंतरिक व्यास क्रमश 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, तो ट्यूब बनाने में प्रयुक्त लोहे का आयतन कितना है। तो इसको देख समझते हैं पहले। ये दे रखा है, एक ट्यूब बनाते हैं ना जैसे बीच में से, तो उसमें कुछ जगह होती है, तो ये भरी पड़ी है सारी जगह इस टाइप से। ठीक है, और ये बीच में एक पोल है, खाली होती है जैसे। ठीक है, तो इसका बड़ी का जो व्यास है ना, बड़ी इधर से इसका व्यास है, ये तो 8 सेंटीमीटर है। और जो ये छोटा है जो खाली है, हम्म, इस टाइप से है ये। फिल्टर देखा होगा ना, गाड़ी का फिल्टर बीच में से वो खाली होता है, और बीच में से, और फिर उसके बीच में थोड़ा गैप जो होता है बाहर के और भीतर के, इस टाइप से होता है। तो ये छोटे का जो व्यास है ये 6 है, इतना ही पूछा है ट्यूब बनाने में। फिर इसका लोहे का आयतन कितना है, लोग मतलब ये पूरा आयतन ये। ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, यही पूछा है क्योंकि ये भी खाली है बीच में से, तो इतना ही तो लोहा लगे इसके अंदर, कुछ भी नहीं लगा इसके अलावा। ठीक है, देखो, बाहरी आयतन प्लस आंतरिक आयतन मैंने लिख रखा है, अगर बोलने में थोड़ा, पाई और आर, पाई और एच दोनों में कॉमन है, तो पाई और एच मैंने बाहर निकाल ली, तो ये 4 है क्योंकि त्रिज्या दोनों की डिफरेंट है ना, इसलिए। तो ये 4 होगी, 4। ओके, 4² - 3²। ओके, ब्रैकेट में, तो पाई 4 का कितना हो जाएगा, 16। 9 3 का कितना हो जाएगा, 9। ओके, तो जब इसमें घटाएंगे तो कितना 7 बचेगा। पाई का मान मैंने अब यहाँ पे रख दिया, 22/7। एच कितना है, 20 सेंटीमीटर। देखो एच कितना है, 20 सेंटीमीटर। इन दोनों में से 16 में से अगर 9 गए तो कितने बचे, 7। ठीक है, 7 से ये 7 कट जाएगा, तो ये अगर इसको मल्टीपल करूँगा जब मैं, तो 440 सेंटीमीटर क्यूब। बस इतना याद रखना, ये स्क्वायर में नहीं आएगा कभी भी आंसर इसका, क्यूब में आएगा। ओके, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। संख्या -16/45 का दशमलव रूप है। अगर आप इसको सोल्व भी करें, -16/45 को सोल्व भी अगर करेंगे, तो -0.3555। ठीक है, तो ये 5 5 आ रहा है, तो इसमें 5 पे क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा यहाँ पे, अगर हम इसे सोल्व करेंगे। ठीक है, -0.3, ये बार है, 5 है तो 5 5 है तो ये बार दे देंगे यहाँ पे।
यही इसका आंसर है, क्योंकि ऑप्शन में यही दे रखा है। अगर ये फिर भी किसी को सॉल्व में नहीं आता, ओके, तो फिर आप इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं। किसी भी ऑप्शन को उठा ले, इस ऑप्शन को उठा ले, तो ये 5 है, तो इसके जगह 9 आ जाएगा, ये 3 है, ये 35 से लिखना सीधे सट, 35 माइनस 3, 3 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये 5 है, तो यह इसके नीचे 9, 3 के जगह 0। अगर हम इसे सोल्व करेंगे जब ये आ जाएगा, ओके, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसके नीचे भी रहा। यदि दो संख्याओं का योग 352 है तथा उनका HCF इतना है, 32 है, तो ऐसी संख्याओं के संभव जोड़े हैं, ठीक है। ये ऑप्शन दे रखे हैं, अगर हम इसको सोल्व करें, उसने पूछा जोड़े हैं, संभव जोड़े हैं, कितने जोड़े बनेंगे, तो ये योग इतना, HCF इतना है। अगर मैं इसको सोल्व करूँ, 352 बटे में 32, अगर मैं इसे काटूँ तो ये कितना चला जाएगा, 11 बार, ठीक है। 11 के जोड़ कितने हो सकते हैं, कितने ऐसे जोड़ हो सकते हैं जिनसे 11 बन सकता है, ठीक है। 1 + 10 11, 9 + 7 सॉरी 2 + 9 11, 3 + 8 11, 4 + 7 11, 5 + 6 तो 11, टोटली कितने जोड़ हो गए, 5। तो उसने पूछा संभव जोड़े कितने हैं, ओके, आंसर में 5, ओके। फिर क्वेश्चन आ गया बैलेंस से रिलेटेड, ओके। 35 सेंटीमीटर व्यास वाली एक बेलनाकार टंकी पानी से पानी में पूरी भरी हुई है, पानी से पूरी भरी हुई है। फिर क्वेश्चन आ गया बैलेंस से रिलेटेड, ओके। 35 सेंटीमीटर व्यास वाली एक बेलनाकार टंकी पानी से पूरी भरी हुई है। यदि टंकी में से 11 लीटर पानी निकाल लिया जाए तो टंकी का स्तर कितना कम हो जाएगा, ओके। ये टंकी है, इसका व्यास है, चौड़ी है, मतलब ये 35 सेंटीमीटर, इसकी हाइट है, हाइट नहीं दे रखी, तो उसमें पानी पूछे कितना कम हो जाएगा, 11 लीटर निकल जाए तो है, स्तर कितना कम हो जाएगा, ओके। तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, वैल्यू कितना है, वैल्यू दे रखी है इसमें 11 लीटर कम हो गया पानी, ओके। व्यास 35 सेंटीमीटर है, एच चाहिए मुझे, एच ही निकालना है पूरा, ओके। तो अगर मैं इसकी त्रिज्या करूँगा तो 35 बटे में 2, तो वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो πr² वी मतलब 11 लीटर पानी निकल चुका है, 11 = 22/7 मल्टीपल में 35/2, इधर भी 35/2 मल्टीपल में 7 सॉरी एच मल्टीपल में एच, ठीक है। 11 लीटर को मैंने इसे ग्राम में बदल दिया, इसको ग्राम में बदल दिया। अगर मैं इसे ग्राम में बदलूँगा तो 1000 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको सोल्व करूँ, इसी को सोल्व करूँ, 7 से ये कट जाएगा, यहाँ पे 5 बार चला जाएगा, ये 2 है तो ये कट जाएगा 11 बार। अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो 11 मल्टीपल 5 मल्टीपल 35 मल्टीपल एच बटे में 2, ओके। तो मुझे एच निकालना है, तो एच मैंने यहाँ पे रख दिया, तो ये 2 इधर जाके मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। 11,000 मल्टीपल 2 बटे में 11 मल्टीपल 5 मल्टीपल 35, ठीक है। तो 11 से ये 11 अगर चला जाएगा तो एक बार जाएगा, तो बचे कितने 1000, 5 से अगर मैं इसे काट दूँ तो ये 200 बार बचेगा, 200 बार, 200 ये हो जाएगा और 2 ये 400, 400 बटे में 35, ठीक है। अगर हम इसे सोल्व करेंगे जब 11.448 सेंटीमीटर, ओके। यार नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका क्या है, ओके। ये दे रखा है 25 35 31 23 22 26 35 29 18 32। तो मैं इसको आरोही क्रम में लिख सकता हूँ, इनका असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकता हूँ, ठीक है। आरोही क्रम में अगर मैंने इसे लिख दिया तो मुझे इसमें पूछा गया इसमें माध्यक, माध्यक क्या है कि जो बीच की संख्या माध्यक कहलाएगी, जो बीच की संख्या होगी वो माध्यक कहलाएगी, ठीक है। तो मैंने असेंडिंग ऑर्डर कर दिया, तो
तो टोटली कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका है। तो ये क्वेश्चन में 25 32 सॉरी 25 34 31 23 22 26 35 29 18 32। ठीक है, अगर मैं इसे आरोहिक क्रम यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँ, ठीक है, तो ये 18 22 यानी कि बढ़ते क्रम में लिखूँ। ठीक है, आरोहिक क्रम या बढ़ते क्रम में एक ही बात है। तो लिखूँ, तो ये टोटली संख्या है 10, तो माध्यिका मुझे निकालनी है बीच की संख्या। ठीक है, अगर ये 10 है तो फिर मुझे 2 4 इधर की संख्या छोड़ देनी है, 4 इधर की संख्या छोड़ देनी है। तो बीच में बची कितनी, 2 संख्या। या तो आप इन दोनों का रेशियो निकाल दो, बीच में से कितनी हो सकती है। ठीक है, ओके। या फिर आप इनको 2 संख्याओं को उठाओ, दोनों को जोड़ दो। 2 संख्या ये 26 और 29, 26 प्लस 29 बटे में 2, क्योंकि मुझे बीच निकालना है। तो ये 55 बटे में 2 यानी कि 27.5 आंसर आ जाएगा इसका। 27.5 आंसर आ जाएगा। अगर इसकी जगह ये संख्या 9 होती, 9 9 होती तो 4 इधर से छोड़ देता, मैं 4 इधर से छोड़ देता, तो जो संख्या बचती 1, वही इसकी माध्यिका होती है। ठीक है, अगर अब ये 10 है, 4 इधर से छोड़, 4 इधर से छोड़, फिर 2 संख्या बची, फिर उन 2 संख्याओं का माध्य निकाल दे, बीच निकाल दे। ओके, दोनों को जोड़ के मल्टीपल 2 से मल्टीपल कर दे। ओके, तो ये क्वेश्चन C-TET में भी आता है, थोड़ा ध्यान रखना, C-TET में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आता है, तो ये मैंने जहाँ तक भी पेपर से देखे ना, तो 90% ये क्वेश्चन आता ही आता है इस टाइप में। ये नहीं है कि 4 है, किसी में 8 दे देता है, किसी में 12 दे देता है, किसी में कुछ और, किसी में किसी और हिसाब से। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करें, तो इसको x इक्वल टू मैंने मान लिया x बराबर में ये, ठीक है, √4 प्लस √4 प्लस √4 प्लस प्लस में इनवाइट, ठीक, इन्फिनिटी तक चलता रहता है ये। ठीक है, तो मैंने x मान लिया, तो मैं दोनों तरफ वर्क कर दूँ, इसका भी वर्क करूँ, इसका भी वर्क करूँ। ठीक है, तो ये इस वर्क से ये कैंसिल हो जाएगा, ये अंडर रूट जो है कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको कैंसिल करूँ, x² इक्वल टू 4 प्लस, ठीक है, ये x क्या है, ये अगर मैं इसको कैंसिल भी कर दूँ, 4 है, तो फिर भी ये संख्या बचेगी, फिर भी √4, फिर भी √4 √4 इस टाइप से बनता ही जाएगा। तो ये क्या है, x हो गया ना, क्योंकि ये इसके इक्वल टू है, x इक्वल टू ये, तो ये x हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर x ये हो जाएगा, तो x² इक्वल टू 4 प्लस x है, तो x इसको स्क्वेयर माइनस, इसको मैं इक्वेशन में अगर कन्वर्ट करूँ, इक्वेशन में अगर हम इसे कन्वर्ट कर दें, तो x इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, 4 इधर चला जाएगा, तो ये भी माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसे द्विघातीय सूत्र जो होता है एक, ठीक है, ये फॉर्मूला द्विघातीय सूत्र के अनुसार हम इसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर जब इसे इस फॉर्मूले से सोल्व करते हैं, तो आंसर आता है इसका ये आंसर है इसका 1 प्लस, हाँ, ऑप्शन में ये दे रखा है, ये दूसरा भी देखो, ऑप्शन में ये दे रखा है ये, लेकिन माइनस नहीं आ सकता आंसर, ये याद रखना हमेशा। कभी कभी कि नहीं होता या टाइम नहीं है, तो फिर आप कोशिश करें पॉजिटिव की तरफ। इसका आंसर ये है, इस फॉर्म में हम सोल्व करेंगे तो फिर ये आंसर आएगा इसका। ओके, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि tan टू थीटा पॉइंट मल्टीपल tan फॉर थीटा इक्वल टू 1 है, यानी कि ये 1 है, तब tan 3 थीटा का मान क्या आएगा। तो मुझे 3 थीटा का मान निकालना है, यानी कि थीटा का मान निकल जाएगा तो फिर मैं इसे निकाल दूँगा आराम से। ठीक है,
अगर जब हमसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम इसको सोल्व करते हैं। टेन टू थीटा, ठीक है, टेन फोर थीटा इज इक्वल टू टेन, 90। इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 90। हम इसे करेंगे 2 थीटा ये 4 थीटा ये, तो ये 6 थीटा हो जाएगा, ठीक है। थीटा ब्रैकेट में 2 थीटा प्लस में 4 थीटा, टेन 90 थीटा, सॉरी 90 कौन, ओके। 10 से ये 10 कट जाएगा, ये 6 हो जाएगा थीटा, तो अगर 6 से मैं 90 काट दूँ तो 15, थीटा इज इक्वल टू 15। तो मैं अभी समान रख सकता हूँ यहाँ पे, 3 मल्टीपल थीटा की जगह, ठीक है। अगर मैं इसको सोल्व करूँ, 3 मल्टीपल 15 यानी कि थीटा इज इक्वल टू 15 आया था, ठीक है। तो अगर सोल्व करूँगा तो ये 10 45 हो जाएगा, 10 45 का मान हमेशा 1 होता है, तो आंसर ये हो गया 1, ओके। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए स्क्र प्लस 2 स्क्र प्लस 3 स्क्र इस टाइप से चलते ही जाएगा ये एन स्क्र तक, यानी कि प्राकृतिक संख्या। तो अगर जब इस टाइप का अगर दे रखा हो, उसने पूछना है कि इसका योग क्या है, मान क्या है, तो हम इस फॉर्मूले से इसको सोल्व कर सकते हैं, इसको इस फॉर्मूले से इसको सोल्व कर सकते हैं। लेकिन उसने दे रखा है ए स्क्र प्लस 3 स्क्र प्लस 5 स्क्र, यानी कि ये अभाज्य संख्या में दे रखा है, और ये कहाँ तक दे रखा है, 19 स्क्र तक का मान, इसका मान पूछा है। तो अगर हम जब जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम इसको सोल्व करते हैं, एन इजक्वल टू 19 हो जाएगा, 90। तो इसका फॉर्मूला होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, ये एन ब्रैकेट में एन प्लस 1 ब्रैकेट में एन प्लस 2 बटे में 6, ठीक है। तो 9 एन इजक्वल टू 19 है। अगर हम जब इसको एन के जगह 19 रखेंगे, अगर हम इसे 19 रखेंगे, जब इसे सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1323, ये आंसर आएगा इसका, ठीक है। लेकिन यह कोशिश करना, ये 4-5 टाइप के होते हैं, इस टाइप के को जो फॉर्मूले होते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं, तो आप वो कोशिश करना, वो करना, शायद नेक्स्ट स्टेट में ये आ सकता है इससे रिलेटेड, ओके। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पहले मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन के बारे में, ये ज़्यादा हार्ड लगता तो है लेकिन इतना है नहीं। तो एक बगीचा 84 मीटर लंबा तथा 64 मीटर चौड़ा है, इसके अंदर चारों ओर एक रास्ता है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल है 1632 वर्ग मीटर है। उस रास्ते की चौड़ाई पूछी उसने, उस रास्ते की चौड़ाई है, ठीक है। जैसे कि चबूतरा है, तो इसकी एक है 84 मीटर, ठीक है, और इसकी लंबाई ये होगी, चौड़ाई कितनी होगी इसकी, 64 मीटर, ठीक है। तो जो इसका ये रास्ता है, ये रास्ता है, इसका जो क्षेत्रफल दे रखा है उसने 1632, इसका क्षेत्रफल। तो इस रास्ते की लंबाई चौड़ाई पूछी उसने कितनी है, ठीक है। तो जब भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप इन दोनों को मल्टीपल कर देना एक बार, इन दोनों को मल्टीपल कर देना जितना भी आता है। देखो टोटल एरिया, टोटल एरिया कितना है, 84 मल्टीपल 64, 5376, ओके। अगर मैं इसमें से, उसने पूछा रास्ता क्या है, इस रास्ते की चौड़ाई कितनी है, तो मैं अगर 6 मान, ऑप्शन में से आप क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करना, ऑप्शन में से अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो ऑप्शन में से अगर मैं करूँ तो 6 ले लिया मैंने, 6 को 2 से मल्टीपल कर दूंगा, यानी कि 6 को अगर 2 से मल्टीपल करूँ तो कितना हो गया, 12। तो एक बार तो मुझे 84 में से 12 घटा देना है, एक बार घटा देना है मुझे 64 में से 12 घटा देना है, ठीक है। जो बच जाए, 84 में से अगर 12 गए तो 72, 64 में से अगर 12 गए तो कितने बचे, 52। इन दोनों को मल्टीपल कर देना, इन दोनों को मल्टीपल कर देना, तो ये हो जाएगा 3744,
ठीक है। अब इसमें से इसको घटा के देखें एक बार, ये अंदर का हो गया 3744, ठीक है। तो अगर मैं इसमें से इसको घटा दूँ तो 1632 आ गया क्षेत्रफल। 1632 क्षेत्रफल पूछे तो 1632 क्षेत्रफल दे रखा है, तो क्या मेरा ये राइट है? ये मेरा राइट है ना? 6। बस यही है इसका सिंपल फॉर्मूला, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इन दोनों, इसका और इसका जो क्षेत्रफल, जो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल अगर मैं जोड़ दूँ तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। फर्क सिर्फ इतना है, जब भी रास्ता पूछा है तो ऑप्शन से करके देख लेना एक बार, ठीक है। 2 ये 6 है तो इसको 2 से मल्टीपल करने के बाद में 84 में से घटा देना, जो ये लंबाई और चौड़ाई दे रखी है उसमें से घटा देना है, ठीक है। दोनों में से घटाना है, घटाने के बाद फिर उन दोनों को मल्टीपल कर देना है, इस टाइप से। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या तथा उसकी ऊंचाई, त्रिज्या और उसकी ऊंचाई 5:12 है, 12 के अनुपात में है, ठीक है। ये रेशो भी बोल देते हैं, अनुपात बोल देते हैं, 12 में है। यदि शंकु का आयतन 2512 घन सेंटीमीटर हो तो उसकी तिर्यक ऊंचाई क्या है? उसने बोला तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। इसकी तिर्यक ऊंचाई ये होती है, देखो ये शंकु होता है इस टाइप से, ठीक है। नीचे से ये थोड़ा वृत्तकार होता है, सर्कल टाइप में, ठीक है। तो ये है, तो इसकी ऊंचाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या दे रखी है उसने x सेंटीमीटर, तो ये मैं निकाल सकता हूँ, अगर हमने पढ़ी है तो ये 13 हो जाएगी। देखो ये करंट टाइप का सा बन गया ना, ओके। तो निकाल सकता हूँ, दूरी फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हैं इसको हम। करण बन जाएगा, ये करण है, ये आधार लगा ले, या इसकी हाइट, ये हाइट है होगी इसकी, ठीक है। तो ये 13 हो जाएगी। तो उसकी तिर्यक ऊंचाई हमेशा ये होती है तिरछी शंकु में, ठीक है। और इसको एल से डिनोट करते हैं हम, एल से, ठीक है। तो ऑप्शन में ये दे रखा है, ये 13 है, लेकिन यहाँ पे 13 है ही नहीं, तो 13 को मैं मल्टीपल कर दूँ 2 से, तिर्यक ऊंचाई एक तो ये हो गई 13, 13 ये हो गई 26, 26 से इसका आंसर आ गया। अगर आप अगर इसे सॉल्व करना चाहते हो तो आप इस टाइप से कर सकते हैं, ठीक है। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। आयतन दे रखा है 2512 इक्वल टू 1/3 पाई, पाई मैंने रहने दिया, मल्टीपल आर स्क्वायर, आर कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। आर स्क्वायर है ना, तो 5 x² मल्टीपल 5 x, मल्टीपल में 12 x, ऊंचाई इतनी दे रखी है। तो इसको हम जब इसे सोल्व करेंगे, 3 से हम इसे काट देंगे, 4 बार कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें x कितना हो गया, 1 2 3, 3x हो गया, ये तो पाई है, 3² क्यूब हो गया, तो ये 100 हो गया, 25 4 20, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो पाई अगर मैं x निकालूँ, यहाँ पे x का मान अगर मैं निकालूँ तो पाई इधर चला जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ पे 2512 बटे में पाई का मान मैंने ले लिया 3.14, देखो 14 शो है ही, यहाँ पे दे दिया। अगर हम जब इसे सोल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 2, x इज इक्वल टू आ जाएगा 2, ठीक है। 2 आ गया तो ये 10 हो जाएगी, ये 10 हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी, ठीक है। अगर जब हम इसे सोल्व करेंगे जब भी 26 आएगी, या आप नहीं डायरेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से देख के, नहीं अगर यहाँ 13 आ जाता तो आप 13 आंसर दे देते इसके, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का योग 40 है
तथा उनका गुणनफल 375 है, तो वे संख्याएं हैं। ये ऑप्शन दे रखी है, अगर मैं इसे मल्टीपल करूँ 40 तो इसका 40 हो रहा है, लेकिन गुणा करूँ तो ये 375 नहीं जाएगा। इनको ये 40 हो रहा है, लेकिन इनको गुणा करूँ तो भी 75 नहीं जाएगा। इनको ये दोनों संख्याओं का योग 40 हो गया, अगर मैं इसको मल्टीपल करूँ तो 375 जाएगा। तो आंसर इसका यही हो गया। ओके।